हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश मंगल होगे। रीडिंग शुरू कर रहे हैं, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ओके, तो ये कार्ड हैं थर्ड पार्टी के और ये कार्ड हैं आपके। हमें देखना है कि क्या आपके पर्सन का अभी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कैसी है, क्या उन दोनों की लाइफ में हो रहा है, हमें ये देखना है। और पहले मैं देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ वो खुश हैं, कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफ, ये देखना है मुझे। 3 2 1 शून्य। थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है उनका। 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको रिजेक्ट करा करके दूसरे इंसान को चुना। ईगो इस इंसान में बहुत हो सकता है, बहुत प्राउड कि पता नहीं मैं तो दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ हूँ जिसमें सब लोग मेरे पीछे हैं। 9 ऑफ वैंड। पहले ये था ये इंसान और आज ये है ये इंसान। बहुत ईगो, बहुत प्राइड, दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझना, ऐसी फितरत थी इस इंसान की। थर्ड पार्टी के पास जब ये इंसान गया, इसने पलट के आपको नहीं देखा उस समय। इसने ये नहीं सोचा कि आपके दिल पे क्या बीत रहा होगा। द वर्ल्ड। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपके साथ। हो सकता है इन्होंने शादी की, उसके बाद बाहर चले गए, या ऑनलाइन आप दोनों की बात हुई, बहुत अच्छे तरीके से बात रही, 2 साल 4 साल, किसी का 5 साल रिश्ता चला। उसके बाद ये इंसान एकदम से बदला। क्वीन ऑफ कप, ये आपकी एनर्जी है। आपके पास कोई कमी नहीं थी, आप बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। आपने हमेशा इनकी मदद की। एस ऑफ वैंड भी आया यहाँ पे। इस इंसान की ज़िंदगी, ये देख रहे हो, लो में भी हार्ट की शेप बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंसान आज की डेट में भी अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो इसकी ज़िंदगी में जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया और आपको जो खो दिया, वो दुख इस इंसान को आज भी है कि मैंने कितने अच्छे इंसान को खोया अपनी ज़िंदगी से। बहुत सारे कार्ड गिर गए और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स भी दिख गया हमें। और देखती हूँ थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है लाइफ में। खुद ही कार्ड आ गया, नाइट ऑफ वैंड। यस, टू मच अट्रैक्शन थी इनको थर्ड पार्टी की तरफ। हो सकता है कि उसकी खूबसूरती की तरफ ये इंसान अट्रैक्ट हो गया। यस, द स्ट्रेंथ। अभी द स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया। लेकिन आज की डेट में ना, ये इंसान आप दो लोगों के बारे में सोच के ना अपने माइंड में बहुत टेंशन फील करता है कि जिसको मैं जो सोचा था वो मिला नहीं। अच्छे प्यार को मैंने खो दिया। जिसके साथ मैं खुश था उसको मैंने, जो मेरी इम्पोर्टेंस को समझती थी उसको मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। जो मेरे लिए सब कुछ थी उसको मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। और आज की डेट में ये इंसान ये भी देख रहा है कि आप, मुझे लग रहा है, कोई एक ऐसा काम कर रहे हो, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वेल एजुकेटेड। आप वकील हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप। और ये इंसान ये भी फील कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उसने ब्लैक मैजिक किया इस इंसान के ऊपर। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। आज ये इंसान की हालत ये है थर्ड पार्टी के साथ, इस तरीके से स्टक है ये कंडीशन हो गई है इनकी थर्ड पार्टी के साथ रहने से इस समय, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा लाइफ में। ये इंसान बहुत परेशान है। जब ये आगे आ रहा था और आप पीछे जा रहे थे, इसने पलट के नहीं देखा था। और आज इसकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम है कि ये खुद से परेशान है। द हर्मिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है ये। ठीक गलत को सोचने का कार्ड है ये। क्या खो दिया मैंने, ये सोचने का कार्ड है ये। आई एक बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने एक बहुत अच्छा इंसान दिया था, गिफ्ट किया था। आप गिफ्ट थे इस इंसान के लिए एक, जिसकी इसने कदर नहीं की। यूनिवर्स खुद नहीं आते, यूनिवर्स गिफ्ट देते हैं। यूनिवर्स ने इसे आपको गिफ्ट किया था कि ये इंसान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये इंसान हर पल तेरे साथ रहेगा, ये इंसान तेरा सच्चा साथी है। बट इस इंसान ने चमक धमक में सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। और आज हर्मिट का मोड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मोड, वो आना ही था। वो आना इसलिए था तो क्योंकि ठीक और गलत की पहचान होनी थी। और आज ये है इनकी ज़िंदगी थर्ड पार्टी के साथ। बिल्कुल अकेलापन, तन्हाई, बीमार भी हो सकते हैं ये इंसान। और 2 ऑफ हैंड। आज
ये सिचुएशन है कि दो जगह में ये उलझ के रह गया कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता था और मैंने क्यों नहीं किया। ये आपके साथ अबंडेंस थी ज़िंदगी में, आपके साथ हैप्पीनेस थी ज़िंदगी में, और यूनिवर्स ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था इस इंसान को, बट इस इंसान ने थर्ड पार्टी के पास जाके वो सब चीज़ें वेस्ट कर दी। अब मैं देखती हूँ आपके साथ क्या एनर्जी है, आपके साथ क्या था इनका रिश्ता, आपको मिस करते हैं या नहीं। ये कार्ड खुद गिर गया, 3 ऑफ कप। थर्ड पार्टी में गया ये इंसान आपको छोड़ के अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, और मिला क्या इनको, सिर्फ दुख, सिर्फ तकलीफ़ें, सिर्फ पुरानी यादें। आज ये इंसान खुद शर्मिंदा है अपने किए हुए कर्मों पे। 5 ऑफ सोर्ड्स, दुख खोने का आपको कि मैंने उसको खो दिया, जो भगवान ने मुझे कितना अच्छा प्यारा एक अच्छा साथी दिया था, जो मेरी पूरी ज़िंदगी मदद कर सकता था, जो मेरे लिए अपनी जान तक न्यौछावर करता था, जो दिन में 200 बार मुझे फ़ोन ये पूछने के लिए करता था कि तुम ठीक हो। आज वो मुझसे दूर है। और क्यों दूर है? क्योंकि मैं और ऑप्शनों की तलाश में था, मैं और ऑप्शन ढूंढ रहा था, जबकि हीरा मेरे हाथ में था और मैं शीशे के, वो कहते हैं ना, ऑल द ग्लिटर्स, रेत जैसे चमकती है, उस तरीके में पीछे भाग रहा था। मैं उसको छोड़ के, जो मेरे पास था, मैं उसको छोड़ के और लोगों की तलाश कर रहा था, और लोगों की तरफ पैशनेट हो गया, छोड़ दिया मैंने उसको। आज ये थॉट है दिल में, ये हैं आंसू, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है। पेज ऑफ कप, समझदारी नहीं थी, समझदारी की कमी थी। एज आपकी कम हो सकती है या इनकी कम हो सकती है। जस्टिस, अब पता चल रहा है कि जस्टिस क्या होता है। क्यों? जब तक खुद के दिल पे नहीं बीतता, जब तक खुद को दर्द नहीं होती, तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। आज जब इनकी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही हैं, थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी हेल की हुई है, तब इस इंसान को फील हो रहा है कि मैंने गलत किया। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आ रहा है, मतलब अब घमंड टूट रहा है, अब ईगो ख़त्म हो रहा है, अब मैं ख़त्म हो रही है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये सब बातें ख़त्म हो रही हैं। द लवर, उस वहाँ नहीं आया था द लवर, यहाँ आया है, आपके पास आया है, आपके कार्ड में लवर आया। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पिछले जन्मों के रिश्ते कैसे ख़त्म हो जाएंगे? नहीं ख़त्म होंगे। क्वीन ऑफ कॉइन, यहाँ भी और ऊपर भी आया था क्वीन ऑफ कप। आपने बहुत पैसे से भी मदद की। जजमेंट आया, तो जजमेंट तो होगा। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, पनिशमेंट तो जी उसकी मिलेगी, उसका न्याय तो होगा जी। जजमेंट का कार्ड है। 7 ऑफ कॉइन, रिश्ता रुका हुआ है और अब ये इंसान इस रिश्ते को चलाने के मन में है, ये इंसान दोबारा कांटेक्ट करेगा। 9 ऑफ कॉइन का कार्ड आया। आप भी बहुत कैपेबल हो इस समय, अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की कर रहे हो, ये इंसान ये भी देख रहा है, और ये इंसान भी अपने जो भी मनी मैटर है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। चैरियट, इसी रीडिंग के दौरान नेक्स्ट 48 आवर के अंदर इनका कॉल मैसेज आप आ सकता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकता है, बट ये सॉरी नहीं बोलेगा आपको, ये ऐसे ही बात करेंगे, हाय हेलो कैसे हो, या कोई रील भेज देंगे या कुछ ऐसा जोक भेज देंगे, फिर ऐसे ही बात शुरू कर देंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब है आपके लिए दिल में सच्चा प्यार, और अब ये इंसान बोलता बहुत कम था, लेकिन अब ये बोलेगा। थ्रॉट चक्रा पे भी काम हुआ है इनकी, ये है इनकी हालत आपके बिना। 9 ऑफ वैंड ऊपर भी आया, 9 ऑफ वैंड यहाँ भी आ गया कि मैं अकेला रह गया, मैंने गलतियाँ की, मैंने उसको खो दिया, वो लाइफ से चला गया, जो वो था उसकी कदर नहीं की, उसने बहुत कोशिश की, वो बड़े मैसेज करती थी, बड़े फ़ोन करती थी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। मैं हमेशा उसे अपना ईगो दिखाता रहा, मैं हमेशा उसे नीचा दिखाता रहा, मैं हमेशा उसे बैड वर्ड्स बोलता रहा, मैं हमेशा उसे ऐसा फील कराया कि तुम अनवर्दी हो, तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। हमेशा मैंने ऐसा फील कराया। उसको दिल में कितनी पीड़ा हुई होगी जब उसे ये पता चला होगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है। ये दर्द, ये तकलीफ़ अब आपकी फ़ील हो रही है इस इंसान को। 7 ऑफ वैंड का कार्ड आया हुआ है। ब्लॉक किया हुआ है इस इंसान ने आपको, ब्लॉक नहीं किया हुआ एक्चुअली में, खुद से भाग रहा है, खुद
अब कर्मा कर लिए, अब कर्मा तो कर लिए, सामने आने की हिम्मत भी तो चाहिए, क्योंकि सामने वाला चाटा भी मार सकता है मुंह पे कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया था। पेज ऑफ कॉइन, आपके ऊपर इस इंसान की नज़र है और ये आपके पास आएंगे, और ये हो सकता है अपने कोई किसी करियर को भी लेके थोड़ा काम में बिजी भी है ये इंसान। 8 ऑफ कप, इस समय अगर मैं बोलूँ तो ये अकेला है ये इंसान। और द हाई प्रेस्टिज, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे थे लोग आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए, ऊपर भी हाई प्रेस्टिज, यहाँ भी हाई प्रेस्टिज, तो आपका रिश्ता तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक भी किया गया। 6 ऑफ कॉइन का कार्ड बॉटम में रूल कर रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ये इंसान अब करना चाहता है। अब मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए साईं बाबा के मैसेज। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे? आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। उसका सबसे बड़ा, इस नियम का सबसे बड़ा एक रूल है, डोंट चेज, नो कॉल, नो मैसेज, आपकी तरफ से कट ऑफ। कोई आपको ये कहता है कि मुझे कॉल मैसेज मत करो, मुझे नहीं चाहिए आप, इट्स ओके, डन, तो हमें भी नहीं चाहिए, आप जाइए। आपका भी ये जवाब होना चाहिए। ध्यान, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए कि यूनिवर्स मुझे ऐसा साथी चाहिए जो कभी मेरी बाजू ना छोड़े। यूनिवर्स मुझे ऐसा साथ चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है, और केवल आज मौजूद है ये सोच के आज को क्यों रोने में बिताना, खुश हो जाओ। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान मत दीजिए। कोई ये पूछे कैसे हो, बहुत बढ़िया। कैसी ज़िंदगी कट रही है, बहुत बढ़िया। और तबीयत कैसी है, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम बढ़िया हैं भाई, हम हर तरीके से बढ़िया हैं, हर तरीके से खुश हैं हम। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। तब प्रकाश बनोगे ना जब खुद की ज़िंदगी में प्रकाश आएगा, पॉजिटिव सोचोगे। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं, क्योंकि तब दूसरे की दर्द का एहसास हो जाता है। आप आदित्य हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। साईं बाबा ने इतने अच्छे मैसेज दिए। देवी एक रूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। यस, आप सोल फैमिली, हमारी सोल फैमिली एक है सबकी। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। देखिए देखिए साईं बाबा की कितनी सारी ब्लेसिंग मिली हैं आपको, भर भर के ब्लेसिंग मिली हैं। अब मैं ले रही हूँ आपके पर्सन के डीप थॉट, उनके क्या है, उनके दिल में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये मुझे देखना है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? गॉसिप, आई एम अफ्रेड टू व्हाट अदर पीपल विल थिंक, ये डरते भी हैं कि हम लोगों के खिलाफ कोई गलत ना बोले। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, बहुत ईगो रखी इस इंसान ने, इसी वजह से रिश्ता ख़राब भी हुआ। अब मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ पास्ट की बातों से, और आपको भी माफ़ कर देना चाहिए। जिसने आपके साथ गलत किया आप उसे माफ़ कर दो। बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, खुद के साथ खुश नहीं रहोगे, आपकी एनर्जी भी स्टक रहेगी। दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ दिस स्टोरी, अब यह आपकी तरफ से अपनी जो भी हो आप दोनों के बीच में उसे देख रहे हैं। कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, मैं तुम्हें अपने फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और आपके साथ बिताया हुआ इस इंसान को टाइम बहुत अच्छा लगता है, बहुत याद आता है। जो भी सबोटैज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, जो भी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है ये इंसान खुद उसे ख़राब कर लेता है। और इन्होंने बहुत बार ऐसा किया, जैसे अच्छी कोई जॉब लगी, इन्होंने वो जॉब नहीं की। इनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने वो ग्रैप नहीं की। आप जैसे अच्छे इंसान को इन्होंने ज़िंदगी से खो दिया। तो इन बातों का इनको दुख है कि मैंने अपनी गलत डिसीज़न से बहुत कुछ खोया। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील, अब ये चाहते हैं कि फील करो कि वो कैसा फील कर रहे हैं। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वे गोइंग, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद करते हैं, जब जब आंखें बंद करते हैं आपकी याद आती है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, आपसे डिटैच होने की भी बहुत कोशिश की इस इंसान ने। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, कुछ सच बताना है तुम्हें, क्या आप मेरा सच सुनोगे?
ये बोलेंगे आपको। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। बहुत देर हो गई, ये भी डर लग रहा है कि बहुत लेट हो गया हूँ कि कहीं अब वो खो ना दूँ मैं उसको ज़िंदगी से, कहीं वो चली ना जाए, कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए, क्योंकि मैंने तो ये किया उसके साथ, मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। मेरे से ज़्यादा गलत इंसान कोई हो नहीं सकता। और मैं आपको ये बता दूँ, इसे मैं नहीं पढ़ूँगी, कोई वर्ड मैं बोल नहीं सकती सोशल मीडिया पे। जिस भी इंसान के साथ ये टाइम बीतता है और उसे छोड़ के जाने वाला, उसको रब कभी माफ़ नहीं करता, कभी भी माफ़ नहीं करता। यस, आप लोग मिले, बातें हुई, ख़त्म हो गई, वो एक अलग बात है। बट अगर आप इंटीमेट हुए और फिर उसके बाद आपने किसी को छोड़ दिया, फिर वो गुनाह माफ़ नहीं होगा जी, वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। उसकी पनिशमेंट बहुत बड़ी होगी, उसकी पनिशमेंट कई पुश्तों को चुकानी पड़ती हैं। आपके ऊपर ख़त्म नहीं होगी वो पनिशमेंट, क्योंकि जिसके साथ ये बीता होता है उसकी रूह तक मर जाती है। वो इंसान ज़िंदा होता ज़रूर है, पर वो बस सांसें ही ले रहा होता है। उसकी आत्मा, उसका शरीर सब खत्म हो चुका होता है, उसके जीने की इच्छा सब खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो इंसान ने अपना तन मन धन सब दे दिया था आपको। और आपने क्या दिया बदले में? नफ़रत। आपने क्या दिया? निगलेक्ट किया, किसी को नीचा दिखाया, किसी को एक खिलौना समझ के खेल के फेंक दिया। तो फिर इसकी सज़ा तो नहीं, इसकी तो माफ़ी कोई नहीं, इसकी माफ़ी तो लिखी गई। अब आप चाहे पैरों में गिर के माफ़ी मांगो, चाहे आप रो, चाहे कुछ भी कर लो जी, यूनिवर्स ने माफ़ नहीं करना। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। इनमें कुछ हैबिट्स भी ऐसी हैं जो सही नहीं हैं। रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव टू इक्वल गिव एंड टेक। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी लास्ट में उसमें भी आया डेक में, यहाँ पे भी आ गया। एंड द बॉटम में रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। रीयूनियन चाहता है ये इंसान आपके साथ, दोबारा रिश्ता बनाना चाहता है। ओके, और अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए यूनिवर्स के मैसेज। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? यूनिवर्स के मैसेज। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। अभी आपकी ज़िंदगी में जो बुरा टाइम है, जो टफ टाइम है, वो ख़त्म हो रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको मेडिटेशन करनी है, सिमरन साधना करना है, जिस गुरु को मानते हो मंत्र जाप साधना कीजिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यूनिवर्स अपने हिसाब से काम कर रहा है, आप ये मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो कुछ सोच रहे हो अब उनको ज़िंदगी में उतारना भी है, उन कामों को सोचते नहीं रहना। यू आर गुड इनफ। यस, यू आर गुड इनफ, यू आर लवेबल, यू आर ऑनेस्ट। और ऐसे इंसान को सच्चा प्यार मिलना ही मिलना है। होल्ड योर विजन, अपना विजन क्लियर रखो। व्हाट डू यू वांट? बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और बिलीव करो कि जिस चीज़ को आप बोलते हो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्स के लिए वो चुटकियों का काम है, वो पॉसिबल है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको कभी घमंड नहीं करना किसी भी चीज़ का, चाहे यूनिवर्स आपको कुछ भी दे दे दुनिया का। अ फेरिक क्लाइमैक्स अप्रोचेज, द मून इज एरीज। यहाँ पे सब राशियाँ आ चुकी हैं ऑलरेडी सारे कार्ड्स में, इसलिए मुझे राशि बोलना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। यस, आपकी ज़िंदगी में बहुत बिग बिग चेंज हो रहे हैं। बस आपको मैनिफेस्टेशन क्या करनी है वो आपको सोच समझ के करना है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जिन चीज़ों के आंसर चाहिए वो मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि यूनिवर्स आपको आंसर नहीं देगा। ओके, ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अब मैं लूँगी आपके पर्सन के और आपके नाम के अल्फ़ाबेट। देखते हैं किसके किसके पर्सन का नाम आता है। बहुत सारे आ गए थे। S D C X K F H F O R S V Y P A E K D
PRHGYYVA मेरे YouTube पे 2 चैनल हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी 666 टैरोट। और फेसबुक पे मेरे 2 पेज हैं, सिमी टैरोट कार्ड रीडर, सिमी 1111 टैरोट कार्ड रीडर। एंड द इंस्टा पे मेरे 2 पेज हैं, सिमी टैरोट 9356, सिमी टैरोट 1972। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग पेड होगी। आप सीधा मुझे कहीं भी रिक्वेस्ट नहीं करोगे, आप सीधा मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे और मेरा नंबर है 917042522479। मेरा फ़ोन मैं खुद पिक करती हूँ, कोई असिस्टेंट नहीं रखा हुआ जो कि वो फ़ोन उठाएगा। मेरी आवाज़ में ही मेरे से बात करोगे आप, ठीक है जी। तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि मैं खुद फ़ोन उठाती हूँ। मेरी कोई सिस्टर नहीं है जो रीडिंग करती है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा फ्रॉड करना शुरू कर दिया कि सिस्टर घर पे नहीं है, आप पेमेंट कर दो। मेरा फ़ोन मैं खुद उठाती हूँ, मेरी कोई सिस्टर फ़ोन नहीं उठाती। ओके, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरा, मेरा नंबर है 917042522479। व्हाट्सएप पे आप मुझे सिर्फ अपनी जगह कहाँ रहते हो, किस कंट्री में रहते हो वो बताओगे, और पर्सनल रीडिंग लेनी है ये लिखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे। पर्सनल रीडिंग पेड होगी। HSDCXKFVGHFORSVEYYPEAKDRAYVESQTEMJH। ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, फॉलो कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच, जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो उसके लिए दिल से थैंक यू। बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।